हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो रहने वाली है ये रहेगा मॉक टेस्ट रीजनिंग का। सभी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम जितने भी होने वाले हैं उन्हीं के लिए ये मॉक टेस्ट बनाया गया है। ये 20 मार्क्स का रहेगा, जो ज़्यादातर 20 मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाती है। आई होप कि आप इसमें अच्छा करोगे। आप इसमें अगर 17+ स्कोर करते हो तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर इसमें माना जाएगा। हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। आपको 30 सेकंड्स या ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेकंड्स के अंदर इसको करने की कोशिश करनी है। और आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उतना टाइम लेना है और क्वेश्चन देखना कि आप सही कर पा रहे हो या नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर डी को हम 4 लिखते हैं तो कवर को 63 लिखते हैं तो बेसिस को किस तरह से लिखा जाएगा। तो आपने इसका आंसर देना है। 45 सेकंड्स का टाइम है, टाइम शुरू होता है। अब आप कोशिश करो कि इसका आंसर दे सकते हो या नहीं। तो वीडियो पॉज कर लो आप। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। डी अगर 4 है, डी कैसे 4 हो सकता है? देखो डी की पोजिशनल वैल्यू क्या है, ए बी सी डी, 1 2 3 4। इनकी जो पोजिशनल वैल्यू है उसको उनको क्या करना है, ऐड करना है इसमें। अब इसी तरह से कवर में जो जितनी भी पोजिशनल वैल्यू है उनको ऐड किया गया। बी की क्या होती है 2, ए की होती है 1, एस की क्या होती है, एस की होती है 19, आई की होती है 9 और एस की होती है 19। अब इन सबको करो ऐड। 19 + 19 38, 38 और 2 40, 40 और 9 49 और 1 50। तो अगर आपका इसका आंसर आया है सी 50 तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एक सीरीज दी गई है। आपने देखना है कि इधर क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आने वाला है। तो आपका टाइम शुरू होता है। अब वीडियो को आप पॉज कर सकते हो और इसका आंसर दे सकते हो। तो अगर आपने इसका आंसर दे दिया है सही तो करते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है। इसमें लगा है, इसको देखो कि आप इसमें स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर हो रहा है, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर -2 कितना होता है 4, -2 कितना हो गया 2, प्लस करते जाना है। +2 किया तो ये आ गया -8, ठीक है। अब इसमें आएगा 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 -2 होता है 14। तो 14 ऐड करेंगे तो ये आएगा। इस तरह से आगे 6 का स्क्वायर -2, उसके बाद 8 का स्क्वायर -2, उसके बाद 10 का स्क्वायर -2, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो -2 कितना हो गया 98। तो 98 प्लस करेंगे इसमें तो आएगा 200। तो बी जिसने भी आंसर दिया है, ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुश्किल था। तो 200 जो भी आंसर दे पाया तो बिल्कुल सही है। बी का राइट आंसर इसका रहने वाला है बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आसान है। एक सीरीज दी हुई है 2 5 4 9 1 2 1 और 1 6 9। इसके आगे क्या आने वाला है? 45 सेकंड का टाइम शुरू होता है। आप वीडियो पॉज करो, इसका आंसर दो। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, ये देखो इधर स्क्वायर के पैटर्न चल रहे हैं। 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। अगर आप सही से देखो, ना ही ऑड सीरीज चल रही है ना ही इवन सीरीज चल रही है, इसमें सीरीज चल रही है प्राइम नंबर सीरीज। 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13, 13 के बाद जो सीरीज ऑड जो होता है प्राइम, 14 प्राइम नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, तो है 289। इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आपने देखना है, अगर 11 रिलेटेड है 121 से तो 15 कौन से नंबर से रिलेटेड होगा। तो 11 × 11 होता है 1 to 1 और 15 × 15 होता है 2 to 5। तो बी इसका सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप कि ये आपने 15 सेकेंड्स में ही कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर विच वुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 18964। तो राइट आंसर क्या रहेगा? टाइम मिलेगा इसमें 30 सेकेंड्स। राइट आंसर क्या रहेगा? अब इसमें देखो, ये है 1 का स्क्वायर, उसके बाद आया 2 का क्यूब, उसके बाद 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, तो आगे आएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। लेटर सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये उसमें भी आ गया है। अब ये देखो B2CD, BCD4, तो क्या आएगा इसमें? बी के बाद 2, देखो 2 उसके बाद जो नंबर है वो यहाँ पे चला गया, तो इसका मतलब नंबर आना चाहिए तीसरे नंबर पे यहाँ पे। तो वो नंबर सिर्फ एक ही है, वो है BC3D। तो इस तरह से आप लॉजिक लगा के ये 5 सेकंड में ये क्वेश्चन कर सकते थे। बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं थोड़े से। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 45 सेकंड का टाइम। इसमें कुछ पैटर्न बनता है, तो क्या पैटर्न बनेगा इसमें? आपको 45 सेकंड का टाइम है, इसको करो। तो राइट आंसर रहेगा सी। सी अगर डालेंगे तो पैटर्न बनेगा वाई के बाद फिर से वाई के बाद एक्स के बाद एक्स के बाद वाई।
तो ये एक पैटर्न बनेगा। तो जो पैटर्न बनेगा वो इस प्रकार है, एक्स एक्स वाई वाई, फिर से एक्स एक्स वाई वाई, एक्स एक्स वाई वाई, इस तरह से पैटर्न ये बनने वाला है। तो राइट आंसर रहेगा सी। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है सबसे पहले। इसका राइट आंसर बी बी रहेगा। ए बी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद सी के बाद ए। तो इसका राइट आंसर बी रहने वाला है। तो इसका जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा ए बी सी के बाद सी बी ए बी सी के बाद सी बी ए। तो इस तरह से पैटर्न बनेगा, पहले ए बी सी, फिर उसका उल्टा, फिर ए बी सी, फिर उसका उल्टा। तो बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब ये आ चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एक कोड लैंग्वेज में माइक्रोवेव को लिखा जाता है, इसमें और पॉपुलर को क्या लिखा जाएगा? अब देखो को 45 सेकंड का टाइम है, इसको करो वीडियो पॉज करके। अब करना शुरू करते हैं। देखो एम के जस्ट पीछे वाला नंबर होता है एल लेटर, तो पी के पीछे वाला लेटर क्या होता है? ओ। क्या होता है? ओ। अब उसके बाद देखो आई के बाद आया जे, आई के आगे वाला होता है जे, तो उसी तरह से ओ के आगे वाला होता है पी। ओ पी वाले मतलब ये और ये नहीं हो सकते। इस तरह से ये पता चल गया कि ये दो नहीं होंगे, इन दोनों में से। अब थर्ड का पता करेंगे तो पता चल ही जाएगा। सी के पीछे वाला होता है बी, ये बताया हुआ था, ठीक है। तो पी के पीछे वाला क्या होता है? ओ। हमें पता चल गया इस तरह से यहाँ तक करके ही कि इसका राइट आंसर रहेगा सी, बी भी नहीं हो सकता। इस तरह से क्वेश्चन आप करोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी होगा और टाइम बचेगा आपका सी। तो आप अच्छी खासी लीड ले सकते हैं बाकी एस्पिरेंट से। तो सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगर पाइप को लिखा जाता है 169165, तो लास्ट डिजिट स्वान का क्या होगा? अब ये देखो कि पाइप को इस तरह से लिखा गया, तो स्वान का लास्ट डिजिट क्या होगा? टाइम शुरू है आपका, आप इसको कर सकते हो। अब ये देखो इसमें क्या है, पी की जो पोजिशनल वैल्यू है वो 16 है, आई की 9 है, उसके बाद पी की फिर से 16 है और ई की 5 है। इसी तरह से हमने क्या देखना है? लास्ट डिजिट का देखना है। वो इसको पूरे को करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट डिजिट का देखना तो स्वान एन, एन की क्या होती है? एन की होती है 14। तो लास्ट डिजिट जो देखना है वो है इसमें 4। तो राइट आंसर रहेगा 4। इस तरह से जो आपको पूछा है सिर्फ वही निकालो, ज़्यादा निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, साउथ है, साउथ वेस्ट ईस्ट बन गया, नॉर्थ वेस्ट बन गया साउथ। तो बेस्ट क्या बन जाएगा इस तरह से? तो सबसे पहले इसका राइट आंसर आप दो कोशिश करो कि क्या निकलेगा। 45 सेकंड्स का टाइम है, वीडियो पॉज कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं इसको। ये देखो इसका हम बना लेते हैं, एक रफ सी डायग्राम बनाएंगे। ईस्ट इसको डिनोट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, इसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में होता है साउथ ईस्ट, और वेस्ट साउथ के बीच में होता है साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी हो गई रफ सी डायग्राम। साउथ वेस्ट बन गया ईस्ट, साउथ वेस्ट कहाँ पे है? साउथ वेस्ट ये है, ठीक है। अगर हम इसको पीछे लेके जाते हैं तो कितना पीछे गए? एक 45 डिग्री गए घूमे, फिर 90 डिग्री घूमे, फिर 135 डिग्री हम इसमें घूमे हैं यहाँ तक जाते वक्त, ठीक है। तो इसी तरह नॉर्थ वेस्ट बन गया साउथ। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है? ये देखो नॉर्थ वेस्ट 45, 90 और 130, 135 डिग्री आपको क्लॉकवाइज घूमना है। अब देखो वेस्ट क्या बन जाएगा? वेस्ट कहाँ पे है? वेस्ट थोड़ी सी डायग्राम रफ हो चुकी है, तो ये है 45, 90 और 135। तो इस तरह से इसका आंसर आया है सी, साउथ ईस्ट। आप बिल्कुल अच्छे से बना सकते हो डायग्राम, मेरे से अच्छे से ये इतनी ज़्यादा नहीं बनी है, पर सी इसका राइट आंसर रहेगा। सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी ही रहने वाला है, साउथ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो ये इसके लिए 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। गणेश ने स्टार्ट की जर्नी अपनी, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद राइट टर्न लिया, 1 किलोमीटर घूमा, उसके बाद फिर से राइट टर्न लिया और वॉक 2 किलोमीटर उसने की है। अब कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 45 सेकंड्स का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए भी। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, साउथ। तो ये किस तरह से आएगा? गणेश ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, ये नॉर्थ की तरफ वो चला गया है, फिर उसके बाद उसने राइट टर्न ली है, राइट टर्न, ठीक है। तो राइट टर्न उसने ली है और 1 किलोमीटर वो गया है, उसके बाद फिर से उसने राइट टर्न लिया है, फिर से राइट टर्न। तो राइट टर्न जब उसने फिर से ली है,
तो 2 किलोमीटर चला, अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? सबसे पहले वो नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है। उसके बाद वो जब अब कर रहा है तो नीचे की तरफ है, तो साउथ की तरफ है ये, अब साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह से है। एक मैन 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाएगा, फिर राइट लिया उसने, फिर 4 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद लेफ्ट लिया और 5 किलोमीटर गया। कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है? इसका आंसर भी सी रहेगा, ईस्ट। अब ये देखो, मैन है जो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाएगा, ये 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और गोस 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वो राइट की तरफ ले गया। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, अब उसने कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट, एंड गोस 5 किलोमीटर। अब ये 5 किलोमीटर चला गया है। तो वो अब कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है, तो वो ईस्ट की तरफ ही फेस कर रहा है, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। इतने मुश्किल क्वेश्चन जो है नहीं, आप आसानी से इनको कर सकते हो। तो नेक्स्ट वाला जो मॉक टेस्ट रीजनिंग का होगा वो एक अच्छे लेवल का होगा। उसमें देखते हैं कि आप कितनी जल्दी, और उस पर उन क्वेश्चनों में टाइम भी लिखा हुआ होगा कि आपको ये 15 सेकंड में करना है, 30 में करना है। टाइम पे लेके चलना, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादातर लोग कर लेंगे, वहाँ पे आप एक ही चीज़ से लीड ले सकते हो, वो है टाइम। तो आपको टाइम बचाना है रीजनिंग में अपना। तो अगर ए बी का भाई है, बी सिस्टर सी की, और सी फादर है डी का, तो डी का ए के साथ क्या रिलेटेड है, रिलेशन है? इसका राइट आंसर अगर आपने दिया है डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ए वुमन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर, मदर हाउ इज द वुमन लेटर टू द मैन। एक मैन की तरफ इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमन कहती है वो इकलौता लड़का है मेरी माँ के माँ का, तो हु इज द वुमन, वो वुमन कैसे, क्या लगती है उस लड़के की? तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, वो लड़की कहती है कि वो इकलौता लड़का है मेरी माँ की माँ का, तो वो लड़की जो है उसकी माँ की माँ का इकलौता लड़का है, तो मतलब वो उसका मामा लगा, मैटरनल अंकल, और वो उसकी लगी नीस। इस तरह से आपको पता चल जाएगा, डी इसका राइट आंसर है, नीस। क्वेश्चन नंबर 16, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ए ट्रेन पास थ्रू ए 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल इज 2 मिनट्स, व्हाट इज लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और 1.5 किलोमीटर जो था सुरंग थी 2 मिनट में उन्होंने पार कर ली, तो लेंथ कितनी है ट्रेन की? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर बी है। अगर आपने बी इसका राइट आंसर दिया तो 500 मीटर बिल्कुल राइट आंसर इसका रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ए 1500 मीटर रेस अनिल बीट बकुल बाय 150 मीटर, एंड इन सेम रेस बकुल बीट चार्ल्स बाय 75 मीटर, बाय व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स। तो एक 1500 मीटर रेस में है, अनिल ने बकुल को 150 मीटर पीछे किया, और उसी सेम रेस में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर पीछे किया। तो अनिल ने चार्ल्स को कितने पीछे किया, ये इस क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? टाइम काफ़ी हो चुका है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं सीधा इसका आंसर बताऊंगा और आप इसको खुद देख लेना। ए राइट आंसर रहेगा, 217.50 मीटर इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, ए पर्सन क्रॉसेस से 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 500 मिनट, व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये एक आसान सा क्वेश्चन है। एक आदमी 600 मीटर लंबी स्ट्रीट को 5 मिनट में क्रॉस करता है, उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बतानी है। इसको करने से बहुत से तरीके हैं, पर सिंपल सी ट्रिक है। देखो, 600 मीटर अगर वो 5 मिनट में चल रहा है, तो 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर वो चलेगा 50 मिनट में, और प्लस 10 मिनट ऐड करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, 1 आवर हो गया। तो अगर ये ऐड किया हमने कितने 10 मिनट, तो 600 मीटर मल्टीप्लाई टू 1200 मीटर और ऐड करना पड़ेगा, तो वो आएगा 7200 मीटर, मतलब कि 7.2 किलोमीटर। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से छोटी सी ट्रिक लगा के, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो 7.2 आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है 7.2 बी। स्टेट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन है, कोई भी टीचर स्टेटमेंट है, कोई भी टीचर स्कूल से बाईसाइकिल से स्कूल नहीं आता, और दूसरा है कि राम स्कूल आया बाईसाइकिल से। सबसे पहली बात, राम इज़ नॉट ए टीचर, राम इज़ नॉट ए टीचर, और दूसरी है राम स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। अब इसमें से कौन सी सही होगी? बहुत कंक्लूजन आर ट्रू, क्या दोनों ठीक हैं? क्या कोई भी ठीक नहीं है, सिर्फ वन ठीक है या टू ठीक है? सबसे पहली बात, राम इज़ नॉट ए टीचर। उधर लिखा हुआ है कि कोई भी टीचर स्कूल बाईसाइकिल से नहीं आता, पर राम आया तो राम टीचर नहीं है, ये हो सकता है। उसके बाद राम इज़ ए स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, राम स्टूडेंट ऑफ स्कूल का ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्या पता वो पीएन हो,
क्या पता स्टाफ मेंबर हो, क्या पता वो उसके बाद गार्डियन हो बच्चों का। तो इसीलिए ये 2 है जो गलत है, सिर्फ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 10, 30, 68 और 130? यहाँ पे क्या आएगा? लास्ट क्वेश्चन है ये, आप बिल्कुल सही करना और टाइम जितना कम लगा सके उतना लगाओ। और क्या ट्रिक है इसमें, आपको सिर्फ वही पता करना है। 10 के बाद 30 के बाद 68 के बाद 138 डबल हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें है 2 का क्यूब प्लस 2 कितना होता है? 8 प्लस 2 10। इसी तरह से आगे 3 का क्यूब प्लस 3 30, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 6 222। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट रीजनिंग का सभी JK-SSB एग्ज़ाम्स के लिए जो हमने कंडक्ट करवाया है, ये बिल्कुल ख़त्म हुआ। 20 मार्क्स का था, अगर आप इसमें 16 प्लस स्कोर किया है तो बहुत ही अच्छा आपका स्कोर है। पर आपने ये याद रखना कि स्कोर तो आपने 16 प्लस कर लिया, अच्छा है, पर टाइम कितना लगाया ये बहुत ही मैटर करेगा एग्ज़ाम्स में। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो आपको टाइम ही मैनेज नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन कई बच्चे बोलते हैं कि एग्ज़ाम में तो गए थे हम, पर हमारा टाइम ही मैनेज नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हमने कर लिया, क्वेश्चन आते थे वो भी रह गए। बहुत बच्चे कहते हैं, आपको लगता हो मजाक, पर ये बात बिल्कुल सच है कि आप टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते हो। आपको सिर्फ टाइम मैनेज करना आ गया तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। तो 16 प्लस स्कोर है, अच्छा स्कोर है, टाइम भी कम कंज्यूम करना है। और रीजनिंग का मॉक टेस्ट 2 आज के 3 दिन के बाद फिर से एक आएगा जो इससे थोड़ा सा ऊपर का लेवल का होगा, तो तैयार हो जाओ। और अगर आपको पेड नोट्स चाहिए JK-SSB के एग्ज़ाम्स के लिए, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट्स आपको चाहिए, जिसमें कम से कम 700 से लेके 800 MCQs हैं सभी टॉपिक्स के, और जीके के 1000 MCQs हैं। उसके बाद और भी इंग्लिश के भी हैं 400 to 500 MCQs प्रैक्टिस सेट्स में। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर है 9149762860। और आपको उनके लिए सिर्फ 29 ही पे करने हैं। तो ये भी इसलिए मिनिमल चार्जेस रखे हैं कि ताकि आपको उनको लो और पढ़ो, उनमें से आप कुछ गेन करो। अगर आपको फ्री में दूंगा तो आप उसको अच्छे से देखोगे नहीं, और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। 29 तो कुछ भी नहीं है आपके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो सच में। तो आप कोशिश करो कि आप ये लो और प्रैक्टिस करो, बाकी इसमें मॉक टेस्ट फ्री में भी आते रहेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट मॉक टेस्ट कल फिर से आएगा, क्योंकि हमने 40 डेज और 40 मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर, अच्छे से तैयारी करते रहो JK-SSB की। बाय बाय।